जो है उसको जाकर देख लीजिए। ठीक है, आज जो है इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम जो है वो जो चेसिंग प्रॉब्लम बोल रहे थे हम, जो बहुत ही एक टफ प्रॉब्लम है, उसको आज हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर वो कोई भी कॉन्सेप्ट को नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जो है ऐड कर दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, आराम से समझिएगा। क्वेश्चन है कि यहां पे क्वेश्चन लिखते हैं, समझिएगा कि यहां पर एक y एक्सिस है और यहां पर एक x एक्सिस है। दिस इज y एक्सिस और दिस इज x एक्सिस, और ये सारा कहानी जो है t = 0 पर है, जब टाइम 0 था। यहां पर एक पार्टिकल है a और यहां पर एक और पार्टिकल है जिसका नाम है b। ठीक है, यहां पे एक पार्टिकल है a, एक पार्टिकल है b। एक पार्टिकल b जो है b, एक पार्टिकल b जो है उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट जो है सवाल में दिया हुआ है 0,l। ठीक है, 0,l दिया हुआ है। अब हुआ क्या कि एक बी पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड, इस डायरेक्शन में एक कांस्टेंट स्पीड u से कांस्टेंट है इसका स्पीड। ठीक है, u से जो है चलना शुरू किया। b का जो स्पीड है वो क्या है हमारा, कांस्टेंट है। ठीक है, u से चलना शुरू किया ऐसे। और हुआ क्या कि t = 0 पे पार्टिकल a भी जो है वो हमेशा b के तरफ, मतलब b जो है जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में पार्टिकल a भी जो है उसी के डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है। ठीक है, कितना वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी जो है सवाल में दिया हुआ है कितना, v। ठीक है, अभी v वेलोसिटी नहीं है, v स्पीड है, अभी भी हमारा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है। अब क्या है क्या ना है सारा सवाल हम करने वाले हैं धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर। ठीक है ना, ताकि आपको टफ नहीं लगे, आसानी से बन सके। ठीक है ना, चलिए। और इसका जो हम लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, वो पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं आप देखे हैं तो प्लीज जाकर उसको देख लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। ठीक है ना, चलिए। तो यहां पर एक पार्टिकल जो है जा रहा है u कांस्टेंट, और ए पार्टिकल जो है वो हमेशा, ठीक है ना, पार्टिकल ए का जो मोशन है वो हमेशा बी के डायरेक्टेड टूवर्ड्स है। मतलब बी जिधर 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 जाएगा उधर उधर जो है पार्टिकल ए भी जो है जाने वाला है। ठीक है ना, ऐसे देखो कि यहां पर अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन पर ही लिख लेते हैं, द मोशन ऑफ पार्टिकल ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पार्टिकल बी। पार्टिकल हमेशा बी के जो है डायरेक्शन में ही जो है पार्टिकल ए मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड v। ठीक है, सवाल जो भी बोला जाए उसका आंसर हमको फाइंड करना है। ठीक है, पहला सवाल, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पहला सवाल यही है कि पार्टिकल ए का जो है इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करो। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सवाल है। पहला देखिए, पार्टिकल ए का इनिशियल एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए कि पार्टिकल ए जो है उसका मोशन किस तरह से होगा, आराम से समझिएगा। देखिए पार्टिकल बी जो है वो इस तरह से जा रहा है ऐसे, और पार्टिकल ए जो है वो हमेशा बी की तरफ जा रहा है। अगर पार्टिकल मान लीजिए कि यहां पर पहुंचा, ठीक है, पार्टिकल अगर यहां पे पहुंचा तो ए का जो मोशन है इस डायरेक्शन में, अगर पार्टिकल यहां पहुंचा तो ए का मोशन इस डायरेक्शन में। मतलब पार्टिकल इस तरह से कोई ट्रेवल करेगा, जिधर जिधर बी जाएगा उधर उधर जो है ए भी जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि पार्टिकल यहां पर ए है, इनिशियल एक्सेलरेशन बताना है। तो मान लीजिए कि छोटा सा टाइम dt में, छोटा सा टाइम dt यानी t = 0 पे पार्टिकल यहां पे था और a डिस्टेंस दूर, और छोटा सा टाइम dt में, छोटा सा
सा टाइम dt में t0 इक्वल टू यहाँ पे था, छोटा सा टाइम dt में ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो ए डिस्टेंस ए वाला हो जाएगा। मतलब क्यों इसको ज्वाइन किए? क्योंकि पार्टिकल ए का जो स्पीड है वो हमेशा किधर है, वेलोसिटी जो है हमेशा किधर है, पार्टिकल ए का जो स्पीड है हमेशा b की तरफ है। b जो है इधर जा रहा है और a जो है अब इधर जा रहा है, ठीक है हमेशा। अगर b यहां पहुंचेगा तो अब a का स्पीड है इधर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा कि a वाला डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा पार्टिकल b dt टाइम में। तो स्पीड दिया हुआ है सवाल में कितना u और टाइम कितना लग रहा है dt, तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा u इंटू dt। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ये डिस्टेंस जो है छोटा सा ट्रेवल करेगा dx लिख देते हैं इक्वल टू u इंटू dt, छोटा सा। अगर ये छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया u इंटू dt, तो छोटा सा एंगल भी बनेगा कितना d इंटू थीटा, छोटा सा एंगल बनेगा d इंटू थीटा। ध्यान से देखिए कि a का पार्टिकल a का जो शुरुआत में वेलोसिटी था वो ऊपर की तरफ, स्पीड बोल रहे हैं, स्पीड शुरुआत में u भी था और बाद में वेलोसिटी हो गया a वाला। वेलोसिटी में तो चेंजिंग हुआ, स्पीड में चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ। पहले पार्टिकल का स्पीड था ऊपर की तरफ भी, अब पार्टिकल जो है इधर की तरफ भी जा रहा है और दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है कितना d थीटा। तो ध्यान से देखिए कि दो ठो वेक्टर है, एक वेक्टर v1 इधर और एक वेक्टर v2 इधर, और उसके बीच में एंगल दिया हुआ है थीटा। तो दो ठो वेक्टर का जो है हम रिजल्टेंट कैसे निकालते थे समझिए। सवाल पहले क्या है, ये फाइंड करना है, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए। तो एक्सेलरेशन बेसिकली होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हुआ, तो वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ v फाइनल माइनस v इनिशियल, उसका मॉड अपॉन कितना dt। बताइए कि दो तो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का हम फार्मूला पढ़े होंगे, a माइनस b के मॉड का पढ़े होंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो उसी तरह v फाइनल का स्क्वायर, v फाइनल भी कितना है v है उसका मैग्नीट्यूड, और प्लस v इनिशियल भी कितना है v है, और स्पीड फिक्स है माइनस 2v cos, और उन दोनों के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है d थीटा, अपॉन उसको लगने में टाइम कितना हुआ वेलोसिटी को चेंज होने में dt। ठीक है, क्लियर है ना, अच्छी बात है। तो बताइए v स्क्वायर 2v स्क्वायर और माइनस 2v स्क्वायर cos d थीटा, तो 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos d थीटा का रूट अपॉन कितना d। क्लियर हुआ होगा, अच्छी बात है। तो ध्यान से देखिए कि एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया 2v स्क्वायर, अगर दोनों में से हम कॉमन ले लें तो बनेगा 1 माइनस cos d थीटा, 1 माइनस cos d थीटा बाई कितना dt। ठीक है, इतना सबको क्लियर होगा, अच्छी बात है। ध्यान से देखिए 2b स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला सबको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं याद है तो लिख देते हैं। 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सबको याद रहना चाहिए हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ध्यान से देखिए कि 1 माइनस cos थीटा का जगह पे लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा नहीं है d थीटा है, तो लिखेंगे 2v स्क्वायर इंटू 2 sin स्क्वायर d थीटा बाई 2, और उसका रूट अपॉन नीचे टाइम कितना है dt। इतना सबको क्लियर होगा, ठीक है, अच्छी बात है। ध्यान से देखिए कि दो भी दो ठो है, v स्क्वायर भी दो ठो है, sin स्क्वायर भी दो ठो है, तो सब दो ठो है तो एक रूट से बाहर निकल जाएगा, एक एक दो, फिर v, फिर sin d थीटा बाई 2 अपॉन कितना अपॉन dt। चलिए ये था, इतना सबको क्लियर है, ठीक है। आगे ध्यान से समझिए, इसको इरेज कर रहे हैं, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। ध्यान से देखिए कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन आया है a इज इक्वल टू 2v sin d थीटा बाई 2 अपॉन dt। ये d थीटा क्या है, ये d थीटा जो है dt टाइम में छोटा सा एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसका, a का। बताइए कि d थीटा जो है बहुत छोटा है,
तो याद कीजिए हम एक ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन जो डी थीटा होता है लिमिट डी थीटा जो है टेंडिंग टू 0 है, बहुत छोटा है, तो साइन डी थीटा नियरली जो है डी थीटा के क्या होता है, साइन थीटा नियरली थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे साइन डी थीटा है, तो किसके बराबर होगा, डी थीटा के, तो बेसिकली a इज इक्वल टू हो जाएगा 2v और साइन डी थीटा बाई 2 की जगह पे लिखेंगे साइन डी थीटा, खाली सिर्फ डी थीटा बाई 2, क्योंकि साइन थीटा जो है नियरली थीटा के बराबर होता है, तो साइन डी थीटा बाई 2 नियरली डी थीटा बाई 2 के बराबर होगा, अपॉन कितना dt। ध्यान से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और v इनटू डी थीटा बाई dt। देखिए ये डी थीटा बाई टी क्या है, डी थीटा बाई टी जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है किसका, पार्टिकल ए का, ऐसे पार्टिकल ए का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा जो है लगातार टाइम के साथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बी पार्टिकल इधर जाएगा वैसे वैसे ए भी इधर जाएगा और लगातार एंगल बढ़ते जाएगा, तो डी थीटा जो है बेसिकली एंगल को चेंज होने की जो रेट है वो बेसिकली क्या है, इसके जगह पे हम कहीं ओमेगा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हमारा ओमेगा, ठीक है। अगर ओमेगा नहीं भी लिखना है चलिए एक चीज और लिखते हैं, देखिए ध्यान से, ए डी थीटा क्या है, डी थीटा को लिखने के लिए यहां पे बता रहा है, ठीक है, देखिए इस तरह से ए वाला जो है डिस्टेंस हमारा यू डी टी है, ए वाला जो एंगल है डी थीटा है, ए वाला यू डी टी है, ई एल है। देखिए पढ़े होंगे आप कि थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर, लेंथ अपॉन आर्क अपॉन रेडियस, पढ़े होंगे सब कोई, तो बताइए थीटा इक्वल टू लेंथ, लेंथ है हमारा यू डी टी अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है एल, तो छोटा सा एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ डी थीटा, तो यहाँ पे डी थीटा की जगह पे लिख रहे हैं यू डी टी बाई एल, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा v इनटू यू डी टी बाई एल, और पहले से एक dt है, dt से dt कैंसिल हो गया और हमारे पास इनिशियल एक्सेलरेशन आ गया है पार्टिकल a का uv अपॉन दिस इज द आंसर। तो फर्स्ट सवाल ये था कि फर्स्ट सवाल में पार्टिकल का जो है इनिशियल एक्सेलरेशन बताना था, तो कितना आया uv अपॉन l। आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा टफ है लेकिन उतना भी नहीं है, समझिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं। अगला सवाल, सेकेंड नंबर सवाल क्या है, आराम से समझिए। सेकेंड नंबर सवाल है कि सेकेंड है, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल A meet with particle यहाँ पे will लगा दीजिएगा, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल A विल मीट विथ पार्टिकल B, ठीक है। अच्छा वो टाइम फाइंड करना है जब पार्टिकल A और जो B है वो मीट कर जाएंगे। पहला बात है कि मीट क्यों करेंगे और कैसे मीट करेंगे ये आपको समझाते हैं, समझिए ध्यान से समझिएगा, पहले ऐसे ही समझा रहे हैं। यहाँ पे पार्टिकल A जो है यहाँ पर है और पार्टिकल B जो है यहाँ पर है, इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट दिया है 0, है। अब पार्टिकल B जो है वो लगातार इधर जा रहा है ऐसे, तो पार्टिकल जो है वो पहले जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, तो पार्टिकल जो है यहाँ पे पहुंचा इसके डायरेक्शन में, जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा अब पार्टिकल जो है इसका डायरेक्शन इधर है, जब पार्टिकल B यहाँ पहुंचा तो अब पार्टिकल A का डायरेक्शन इधर है, जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो पार्टिकल का डायरेक्शन इधर है, मतलब पार्टिकल जो है ये आगे चलते जा रहा है तो ये भी उसकी तरफ चलते जा रहा है, और एक ऐसा समय आएगा कि दोनों पार्टिकल जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये भी यहाँ पहुंच जाएगा और ये भी यहाँ पहुंच जाएगा और दोनों क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे, दोनों क्या कर जाएंगे, मीट, क्योंकि पार्टिकल A का जो मोशन है, वेलोसिटी है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द पार्टिकल B, हमेशा B की तरफ है, ठीक है। तो वही टाइम फाइंड करना है जब पार्टिकल A जो है वो B के साथ क्या हो जाएगा, मीट कर जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको समझाते हैं, आराम से समझिएगा, ये भी थोड़ा सा टफ सवाल है, तो
करते हैं सॉल्व। और एक चीज और है, हम भूल गया देने के लिए, ये जो एंगल दिया हुआ है सवाल में वो थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। नहीं लिखे कोई बात नहीं, उसका भी यूज नहीं है, अभी यूज होगा, समझिए। यहां पर आराम से समझिएगा, यहां पर पार्टिकल जो है क्या है हमारा, बी है, और पार्टिकल बी जो है इस तरह से ऐसे जा रहा है, ठीक है, और पार्टिकल ए जो है यहां पर ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, और पार्टिकल ए का जो मोशन होगा कुछ इस तरह का होगा कि पार्टिकल ए जो है इस तरह के जाके इसको मीट करता है। दोनों मान लीजिए कि टाइम जो है वो t इक्वल टू कैपिटल T समय के बाद जो है दोनों क्या कर जाएंगे, ए और बी जो है, ए भी यहाँ पर आ जाएगा और बी भी दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, मीट कर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बी का कोऑर्डिनेट जो है सवाल में दिया है 0,L दिया हुआ है, 0,L दिया हुआ है, ठीक है ना। आवाज आ रहा होगा। अच्छा, अब देखिए यहां पे पार्टिकल का जो मोशन है, मान लीजिए किसी पॉइंट ई पर, इस पॉइंट पे देखिए पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, पार्टिकल ए का जो वेलोसिटी होगा और बी यहां पर होगा, तो पार्टिकल ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या लॉन्ग होगा, क्योंकि पार्टिकल ए जो है हमेशा जो है वो किधर मूव कर रहा है, पार्टिकल बी की तरफ, और पार्टिकल बी जो है इधर जा रहा है, कितना वेलोसिटी से, यू से, और पार्टिकल बी से जा रहा है, पार्टिकल ए यहां पर आ गया। मान लीजिए कि इस समय जो सेपरेशन है पार्टिकल का इसके बीच में वो आर है, कितना है, आर। सबको पता चल रहा है ना। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना, तब समझ में आएगा अच्छा से। ऐसे, ठीक है। मान लीजिए कि पार्टिकल यहां पर पहुंचा और फिर पहुंचा देने में यहां पर दोनों मान लीजिए कि t इक्वल टू टी पे मीट करेंगे, तो जब पार्टिकल यहां पर होगा ऐसे, यहां पर, तो इस समय वेलोसिटी होगा इधर ऐसे, और पार्टिकल जो b होगा इसकी वेलोसिटी इधर होगी u, और पार्टिकल a जो होगा उसकी वेलोसिटी इधर होगी v, ठीक है। अच्छी बात है। लेट्स दिस एंगल इज अल्फा, ए वाला एंगल कितना है, अल्फा है, और ए जो पार्टिकल ए है और यहाँ पे पार्टिकल बी है, इसके बीच का सेपरेशन कितना मान है, आर। देखिए ध्यान से कि अगर ए अल्फा है तो ए वाला भी कितना होगा, इसके हम पैरेलल, जस्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना, पैरेलल। तो u का a कंपोनेंट जो है वो कितना होगा, दो तो पैरेलल लाइन है तो e अल्फा, तो ये भी कितना होगा, अल्फा। u का e कंपोनेंट होगा u cos अल्फा, और u का इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा u sin अल्फा। u का a कंपोनेंट होगा u cos अल्फा, और u का e कंपोनेंट होगा u sin अल्फा, ठीक है। इतना क्लियर होगा। ध्यान से देखिए कि u sin अल्फा जो है वो सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में इसको रोटेट करने का जिम्मेवार है, ठीक है ना। इसके रिस्पेक्ट में जो है पार्टिकल बी के रिस्पेक्ट में ए जो है रोटेट हो रहा है, ऐसे घूम रहा है ऐसे u sin अल्फा के कारण, जबकि u cos अल्फा जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल बी और पार्टिकल ए के r को कम करने का जिम्मेवार है। जैसे जैसे पार्टिकल जो है नजदीक आ रहा है वैसे वैसे r क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है कि पार्टिकल ए जो है वो v से नजदीक आ रहा है, नजदीक वाला प्लस लिखते हैं, और u cos अल्फा से पार्टिकल b जो है दूर जा रहा है, इसलिए माइनस उसको लिखेंगे, इसको वेलोसिटी ऑफ क्या लिखते हैं, अप्रोच। और ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के कारण क्या हो रहा है कि टाइम के साथ r क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब पार्टिकल और नजदीक पहुंचेगा तो और कम हो जाएगा, और पार्टिकल पहुंचेगा तो और r कम हो जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा जब दोनों r कितना हो जाएगा, 0, t इक्वल टू 0, t पे। तो बेसिकली वेलोसिटी और अप्रोच जो है बेसिकली क्या है, इस r को कम करने का जिम्मेवार है, इसलिए इसको लिखें माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर बाई डी टी लिखिए, बराबर v माइनस यू कॉस अल्फा। ध्यान से देखिए कि dt को जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस डी आर बराबर v इंटू डी टी माइनस यू कॉस अल्फा इंटू, ठीक है। ये समझ गया ना, अच्छी बात है। ए वाला जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का चीज है, एक ही सवाल में जो है बहुत सारा काम आएगा, इसलिए हम इसको जो है यहाँ पे लिख देते हैं माइनस डी आर इक्वल टू वी इंटू डी टी माइनस यू
कॉस अल्फा इंटू डी टी। ठीक है, काम आएगा उसको, इसलिए हम लिख दिए वहां पर। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट, देखिए इंटीग्रेट करते हैं। जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था, सॉरी यहां पे टाइम का फंक्शन है ना, तो जब टाइम जीरो था तो सेपरेशन डी आर क्या है, सेपरेशन है किसके बीच में, पार्टिकल ए और बी के बीच में। तो जब टाइम जीरो था तो पार्टिकल ए यहां था, पार्टिकल बी यहां था, तो इसके बीच में सेपरेशन कितना था, एल। तो सेपरेशन कितना था, एल। लेकिन मान लीजिए कि टाइम जो है वो टी हो गया, कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी हो गया टाइम, तो अब जो है अब पार्टिकल ए और बी के बीच में सेपरेशन कितना हो गया, जीरो। दोनों जो है दोनों क्या कर गए, मीट कर गए, तो अब जो है सेपरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया। समझ गया ना, सेपरेशन कितना हो गया, जीरो। इसको लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, अच्छी बात है। ध्यान से देखिए कि माइनस डी आर का इंटीग्रेशन होता है माइनस आर, तो अपर लिमिट डालेंगे जीरो माइनस माइनस एल, तो माइनस डी आर का इंटीग्रेशन होता है माइनस आर जीरो टू एल तक इक्वल टू भी डी टी का इंटीग्रेशन टी, तो हो जाएगा भी इंटू कैपिटल टी, इंटीग्रेशन आना चाहिए, माइनस यू कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए। अब इंटीग्रेट नहीं होगा, बात है कि इंटीग्रेट नहीं होगा, cos अल्फा इंटू डी टी इंटीग्रेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्फा जो है जैसे जैसे पार्टिकल नजदीक जा रहा है वैसे वैसे अल्फा वेरी कर रहा है, तो ये अल्फा भी वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल है, कैसे इंटीग्रेट होगा। इसलिए इसको यू को कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए और cos अल्फा इंटू डी टी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको निकालने का हम दूसरा तरीका सिखाएंगे, cos अल्फा इंटू डी टी को ऐसे ही छोड़ देंगे, कहां से कहां, जीरो से, ठीक है। अगर डालेंगे अपर लिमिट तो कितना हो जाएगा, माइनस एल, सॉरी एल टू जीरो है, अपर लिमिट डालेंगे तो जीरो और माइनस माइनस प्लस है, तो प्लस एल इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास एल इक्वल टू बी इंटू टी माइनस यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी कॉस अल्फा इंटू डी टी। ये हो गया हमारा एल, ये हो गया हमारा एल। तो एक काम करते हैं, इस एल को अच्छा से लिख देते हैं, यहाँ पे काम का चीज है। एल इक्वल टू पता चल गया हमारा कितना, वी टी माइनस यू इंटीग्रेशन जीरो टू टी कॉस अल्फा इंटू डी टी। बेसिकली हमें ए वाला टर्म निकालना है, वो कितना होगा निकालते हैं, आराम से समझिएगा। अब थोड़ा सा कहानी जो है स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। अब जो पीछे पड़े थे वो काम यूज होने वाला है। ध्यान से समझिए, देखिए बताइए कि v का a कंपोनेंट कितना होगा, v का e कंपोनेंट होगा v cos अल्फा, ठीक है। अच्छा, और v का e कंपोनेंट कितना होगा, v का e कंपोनेंट v sin अल्फा। देखिए ये जो वेलोसिटी है v, उसका दो कंपोनेंट पढ़ लिए, एक v cos अल्फा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v sin अल्फा। अभी v cos अल्फा क्या है, v cos अल्फा क्या है, तो याद कीजिए v cos अल्फा जो है वो रेट है जिससे a वाला सेपरेशन जो है क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। a वाला सेपरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ये b है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 0, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ये वाला एंगल दिया था कितना, थीटा, ठीक है, थीटा था, तो इसको थीटा था, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। ई थीटा तो ये भी कितना, थीटा, ए थीटा तो ये भी थीटा, अभी टोटल 90 होना चाहिए, तो ई 90 बाय थीटा, ई 90 कितना होगा, कम्स आउट टू बी थीटा। इतना सपोर्ट क्लियर होगा। देखिए ए वाला थीटा, ए वाला थीटा, तो ए भी वर्टिकली पॉइंट एंगल से थीटा, ठीक है, अच्छी बात है, लाइट आ रहा है ना। यहाँ पे थीटा, तो यहाँ भी वर्टिकली पॉइंट एंगल से थीटा, ठीक है, और ई 90 बाय थीटा, ई 90 थीटा होगा। देखिए एल है, एल का एक कंपोनेंट एल cos थीटा और ए का एक कंपोनेंट होगा वो हमारा होगा एल sin। देखिए सुनिए ध्यान से, ये v cos अल्फा क्या है, तो v cos अल्फा जो है वो रेट है जिसमें एक पार्टिकल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, ऐसे इधर x एक्सिस के अलोंग, मान लीजिए कि ये एक्सिस है, इसके अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है ये जो है इसके बढ़ाने का जो जिम्मेवार है क्या है, v cos अल्फा है। तो कौन कितना डिस्प्लेसमेंट होगा t टाइम में यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। अगर v cos अल्फा इंटू dt कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक होगा,
बस बेसिकली v cos अल्फा इंटू dt 0 से लेकर t तक क्या लिखा हुआ है, 0 से t तक, ये बेसिकली लिखा हुआ है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो बताइए यहां से पार्टिकल u स्पीड से चल रहा है a b, और t टाइम में पार्टिकल पहुंचेगा यहां तक, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट होगा u into t, और पार्टिकल l sin थीटा और भी इतना ऐड करना पड़ेगा, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया बेसिकली u into t प्लस इतना l sin थीटा, बेसिकली a लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम बोले थे कि सवाल जो है थोड़ा सा मैथमेटिकली टफ सवाल है, हम पहले ही बोल दिए। तो ध्यान से देखिए कि हमको जो है इसका वैल्यू निकालना है cos अल्फा इंटू dt का, तो बताइए v जो है कांस्टेंट है, इसको डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा 0 से t तक cos अल्फा इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन आ गया मेरे पास ut प्लस l sin थीटा अपॉन v। किसी को डाउट है तो फिर से जो है वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि v cos अल्फा इंटू dt बेसिकली जो है यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां से यहां तक u स्पीड से पार्टिकल v चल रहा है तो t टाइम में ut डिस्टेंस ट्रैवल करेगा प्लस l sin थीटा, ये वाला था, जोड़ दिए, a आ गया। जैसे ही अगर a वाला आ गया तो इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा l इक्वल टू vt माइनस u इंटू कॉस अल्फा इंटू dt, कितना है ut प्लस l sin थीटा अपॉन कितना v। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा इरेज करते हैं, तो कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा l इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी माइनस यू स्क्वायर टी माइनस प्लस माइनस यू एल साइन थीटा बाई v से गुना कर दीजिए, v इंटू एल हो जाएगा, v इंटू एल। अभी माइनस में ul sin थीटा, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में ul sin थीटा बराबर इधर होगा कॉमन, कितना t कॉमन हो जाएगा तो बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हमको वो टाइम फाइंड करना था जब a और b जो है दोनों बीट कर देंगे, यही टाइम t फाइंड करना है, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस l sin थीटा, v प्लस u sin थीटा इंटू l कॉमन ले लिए दोनों में, अपॉन कितना v स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ ना, इतना समय के बाद जो है पार्टिकल ए और बी जो है दोनों क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे। ठीक है, ये सवाल था हमारा फर्स्ट सवाल। क्लियर हुआ, चलिए अगला सवाल, इसी में ये थोड़ा टफ सवाल है, आगे करते हैं, आगे से सीखो। थर्ड नंबर सवाल है, दिया हुआ है सवाल में कि अगर पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों की वेलोसिटी अगर बराबर हो जाए, सॉरी स्पीड बराबर हो जाए दोनों का, तो बताना है कि वो टाइम फाइंड करो जब जो है दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो कैसा होगा, मिनिमम। ठीक है, वो टाइम फाइंड करना है, या हम दूसरा तरीके से लिख सकते हैं। सवाल क्या है, इफ a speed of particle A and particle B is same, then find the minimum separation between both of them। अगर दोनों पार्टिकल के स्पीड बराबर है, इसका v है इसका u है, माने u इक्वल टू v हो जाए, तो बताना है कि दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो सीखते हैं, आराम से समझिएगा। पहले मिनिमम सेपरेशन के बारे में समझा रहे हैं क्या होगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद बनाना बहुत आसान है। देखिए ध्यान से देखिएगा, पार्टिकल b जो है यहाँ पर है, पार्टिकल a यहाँ पर है, इसका सेपरेशन शुरुआत में 0, अब इसका भी स्पीड मान लीजिए u है, अब इसका भी स्पीड कितना है u, ये भी u से जा रहा है, ये भी u से जा रहा है, तो इनिशियली पार्टिकल जो है ऊपर है थोड़ा सा, इसलिए पार्टिकल जो है सबसे पहले आगे पहुंचेगा ऐसे,
पार्टिकल जो है सबसे पहले आगे पहुंचेगा और पार्टिकल ए जो है उसके पीछा करेगा और करते 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 पार्टिकल जब यहाँ पहुंच जाएगा और पार्टिकल जो है अब बी यहाँ पहुंच जाएगा और पार्टिकल अब जो है यहाँ पहुंचेगा और पार्टिकल ए यहाँ पहुंचेगा, पार्टिकल बी यहाँ पहुंचेगा और बी इधर जाने लगेगा और ए भी उधर जाने लगेगा, क्योंकि इसका भी स्पीड यू है, इसका भी स्पीड। अगर इसका स्पीड ज्यादा होता तो बी को कैच कर लेता, लेकिन दोनों का स्पीड क्या है, बराबर है। तो ये कब ऐसा होगा ये हम आपको बता भी सकते हैं, कब जो है दोनों का सेपरेशन जो है मिनिमम होगा। ये दोनों मिनिमम सेपरेशन करेंगे, मतलब बी जो है चलते गया और ए भी चलते गया और एक ऐसा समय आया जब दोनों जो है साथ में से मूव करने लगेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो बताना है कि ऐसा कब होगा। तो हम अभी तुमको एक टाइम बताएं जब दोनों मीट करेंगे। अभी बताए ना क्या आया था वो आंसर, आया था v प्लस u sin थीटा, शायद यही आया था बाई l इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आया था। ये अभी टाइम हम निकाले थे। अगर ध्यान से देखिए कि अगर वेलोसिटी दोनों का बराबर हो जाए तो नीचे वाला टर्म हो जाएगा टेंडिंग टुवर्ड 0, अगर नीचे वाला टर्म टेंडिंग टुवर्ड 0 हो गया तो टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी हो गया। मतलब इंफिनिटी टाइम के बाद जो है वो लग रहा है कि पार्टिकल दोनों क्या हो जाएंगे, मीट करेंगे। ऐसा इसका मतलब है कि टाइम तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि एक मिनिमम दोनों कभी मीट ही नहीं करेंगे अगर दोनों का वेलोसिटी बराबर हो गया तो, और दोनों का वेलोसिटी अगर बराबर हो गया तो मीट नहीं करेंगे, तो उनके बीच में एक कांस्टेंट गैप होगा और वही कांस्टेंट गैप क्या कहलाएगा, आर मीन कहलाएगा। वही हमको फाइंड करना है। चलिए तो सीखते हैं, बढ़िया सवाल है भी, चलिए समझते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम पहले से निकाल चुके हैं कितना, माइनस डी आर। मान लीजिए यहाँ पर आएगा, फिर पार्टिकल के सेपरेशन आप लिखेंगे, फिर यहाँ पे स्पीड यू होगा, फिर यहाँ से अल्फा बनाएंगे एंगल इस तरह से अल्फा, ठीक है ना, फिर यू का इसका स्पीड v होगा, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये अल्फा होगा, फिर यू का एक कंपोनेंट होगा यू का होगा। ये सब सीखा चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, इसलिए हम इसको पहले ही लिख देते हैं, माइनस डी आर इक्वल टू v इंटू डी टी माइनस यू कॉस थीटा यू कॉस अल्फा इंटू डी टी। अच्छी बात है, हम दोनों तरफ क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट, दोनों तरफ करने वाले हैं इंटीग्रेट, ठीक है, करते हैं, आराम से समझिएगा, इंटीग्रेट करते हैं। देखिए जब टाइम जीरो था, तो सेपरेशन कितना था l, लेकिन मान लीजिए कि टाइम जो है वो t इंफिनिटी हो गया, t कितना हो गया, t लिख रहे हैं और नीचे लिख रहे हैं सबस्क्रिप्ट में इंफिनिटी, इसका मतलब समझ गए होंगे, t इंफिनिटी हो गया, t इंफिनिटी, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, r, ठीक है, ये हो गया माइनस डी आर का इंटीग्रेशन माइनस आर, अपर लिमिट डालेंगे तो आर मीन माइनस में, और माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो प्लस है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इंटू टी इंफिनिटी माइनस ये हो जाएगा 0 टू टी इंफिनिटी, u कांस्टेंट है, cos अल्फा इंटू डी टी। इतना तो क्लियर हुआ, ठीक है ना। हमको ये आर मीन फाइंड करना है, कर लेंगे, लेकिन सबसे पहला बात है कि एक cos अल्फा इंटू डी टी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पिछले वाले सवाल में तो बता दिए थे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये समझा रहे हैं। देखिए cos अल्फा इंटू डी टी, देखिए यहाँ पर इसका भी स्पीड u है, इसका भी स्पीड u है, तो u का एक कंपोनेंट होगा u cos अल्फा, u cos अल्फा, बेसिकली u cos अल्फा, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, u से चल रहा है और t इंफिनिटी में कितना डिस्टेंस करेगा, u t इंफिनिटी, इतना डिस्टेंस जो है v ट्रेवल करेगा u इनटू t इंफिनिटी। साथ ही साथ इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला डिस्टेंस भी हम सिखाई दिए थे, कितना था ये वाला, ये एंगल थीटा था, ये वाला l था, तो l का एक कंपोनेंट है l cos थीटा और यह था l sin थीटा। तो बेसिकली अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ u cos अल्फा 0 से लेकर t इंफिनिटी तक ऐड कर रहे हैं तो क्या क्या बनेगा, ये समझो क्या क्या बनेगा। ए बनेगा यहां से लेके यहां तक का पूरा सेपरेशन, यहां से यहां तक का पूरा सेपरेशन, समझ गए ना। नहीं ए पार्टिकल जो है तो यहीं तक ना गया, पार्टिकल जो है अब यहीं तक गया, तो अगर पार्टिकल यहां से यहां तक गया u cos अल्फा इंटू dt से, पार्टिकल ए जो यहीं तक गया, देखिए तो बस बेसिकली ए वाला हमको डिस्टेंस निकालना है। ए वाला डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां से यहां तक का सेपरेशन है u इंटू टी इंफिनिटी, u इंटू टी इंफिनिटी है यहां से यहां तक, और प्लस l sin थीटा, तो
तो इसको लिख रहे हैं u इंटू टी इन्फिनिटी, u इंटू यहां से यहां तक u इंटू टी इन्फिनिटी प्लस एल साइन थीटा ए वाला। लेकिन हमको ए वाला सेपरेशन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सिर्फ इतना ही चाहिए यहां से यहां तक। तो हम पूरा u टी इन्फिनिटी प्लस एल साइन थीटा में से अगर ए वाला सेपरेशन हटा देंगे तो यहां से यहां तक बनेगा। तो हम बेसिकली क्या लिखा है माइनस आर बी, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ए लिखा हुआ है। अगर ए वाला चीज को जगह ई वाला यहां पे रख देंगे तो आपको आर बी जो है फाइंड हो जाएगा। तो देखिए फाइंड करते हैं यहां पे माइनस आर बी बराबर प्लस एल बराबर v इंटू टी इंटू इन्फिनिटी, और u भी तो बराबर है, इसके जगह पे u भी लिख सकते हो। तो u टी इन्फिनिटी माइनस इसके जगह पे लिखने वाले हैं u टी इन्फिनिटी माइनस प्लस माइनस एल साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस आर मीन। ध्यान से देखिए कि ए वाला कैंसिल हो गया, ये माइनस आर मीन है इधर आएगा तो प्लस आर मीन हो जाएगा, और प्लस माइनस एल साइन थीटा इधर लाएंगे तो प्लस एल साइन थीटा। तो एल साइन थीटा प्लस एल बराबर 2 आर मीन इतना होगा। तो यहां से हमारे पास आर मीन का वैल्यू आ जाएगा, एल कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कितना, दिस इज द आंसर। ए हो गया हमारा आंसर, ठीक है। मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, तो एल इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाई कितना होगा 2 होगा, ठीक है। चलिए तो ये दूसरा सवाल था, समझ गए ना, ये क्या था हमारा दूसरा सवाल। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है ये बताना है। थर्ड नंबर सवाल क्या है समझिएगा, थर्ड था ना, फोर्थ नंबर, सॉरी फोर्थ नंबर सवाल क्या है समझिएगा, आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। फोर्थ नंबर सवाल है कि अगर दोनों पार्टिकल का स्पीड जो है बराबर है, ठीक है ना, तो पार्टिकल ए का जो है मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है। क्या बोले हम कि अगर दोनों का स्पीड बराबर है तो पार्टिकल ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फाइंड करना है, ठीक है। तो सवाल लिखिए, फाइंड द मैक्सिमम acceleration of particle A and also find radius of curvature at that point। माने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या करना है, फाइंड करना है, और पार्टिकल ए का जो है मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी बताना है। तो ये भी और भी चैलेंजिंग सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा मैथमेटिकली भी टफ सवाल है, करते हैं सॉल्व आराम से। देखिएगा समझिए कि जब पार्टिकल जो है वो इस तरह से था, यहां पर पार्टिकल जो है वो बी यहां पे था, इसका कोऑर्डिनेट दिया 0,L, और ये जो है आगे गया ऐसे, पार्टिकल बी जा रहा है आगे, मान लीजिए यहां पर चल गया, और पार्टिकल ए जो है यहां पर पहुंच गया। अब ध्यान से समझिएगा, पार्टिकल ए का पास जो है वेलोसिटी, पार्टिकल ए के पास जो वेलोसिटी है, ए और बी के ज्वाइन करने वाला लाइन क्या लॉन्ग है बी, ए और बी के ज्वाइन करने वाला लाइन क्या है बी, ठीक है बी है। और ध्यान से देखिए, इसके पार्टिकल के पास स्पीड कितना है इधर की तरफ u, पार्टिकल का स्पीड कितना है u। ध्यान से देखिए कि ए वाला एंगल जो था सवाल में दिया हुआ था थीटा, मान लीजिए सेपरेशन यहां पे कितना है r है, और ए पार्टिकल जो है, ए पार्टिकल यहां है और बी पार्टिकल यहां है, ए पार्टिकल यहां पर t टाइम में पहुंचा और ए पार्टिकल t टाइम में यहां पर है, ठीक है, अच्छी बात है। ए पार्टिकल ये ऐसे जा रहा है, वैसे पहुंचते 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 यहां पहुंचा, पार्टिकल ए यही आ गया और यहां पे पहुंच गया, अच्छी बात है। ध्यान से समझिए, अगर हम यहां पर इस तरह से अगर एक लाइन ड्रॉ करें,
ए वाला जो हम एंगल है पहले ही बता चुके हैं, दिस एंगल इज अल्फा, और अगर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस एंगल इज थीटा। तो टोटल एंगल जो है वो है अल्फा प्लस थीटा, ठीक है, अल्फा प्लस थीटा। अच्छी बात है, ध्यान से देखिए कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी v है, v, उसको ये जो v है ये लगातार अल्फा प्लस थीटा को चेंज कर रहा है। पार्टिकल जो है उसका स्पीड जो v है, ये पार्टिकल जो लगातार इधर जा रहा है, तो ये अल्फा प्लस थीटा कम हो रहा है। इस अल्फा प्लस थीटा को कम होने का जो जिम्मेवार है वो कौन है, v, ठीक है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन, तो यहां पर एक्सेलरेशन होता है v इंटू ओमेगा, ओमेगा इज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन क्या है, d इंटू अल्फा प्लस थीटा बाई dt। तो बताइए a इज इक्वल टू v इंटू अल्फा चेंज हो रहा है, थीटा कांस्टेंट है, तो हो जाएगा d अल्फा बाई dt, d अल्फा बाई dt। बेसिकली अल्फा के जो है बढ़ने का जो रेट है वो बेसिकली क्या है हमारा, क्या है समझिए, u का a वाला कंपोनेंट जो है वो होगा u cos अल्फा, और u का a कंपोनेंट होगा u का sin अल्फा, और u sin अल्फा जो है वो लगातार इसके रिस्पेक्ट में अल्फा को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। देखिए u sin अल्फा जो है वो एक रिस्पेक्ट में b जो है लगातार अल्फा को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो अल्फा के बढ़ाने की जो रेट है बेसिकली क्या है, u sin अल्फा, ठीक है ना, क्या है, u sin अल्फा है, u sin अल्फा। तो बेसिकली a इज इक्वल टू हो गया v इंटू d अल्फा बाई dt, क्या है बेसिकली, क्या है, बेसिकली क्या है, u sin अल्फा, ठीक है, अपॉन कितना, r, यहां से यहां के बीच का सेपरेशन r, d अल्फा बाई dt क्या है, ओमेगा है, ओमेगा किसका, q का, b का, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। b का एंगुलर वेलोसिटी एक रिस्पेक्ट में जो है वो है हमारा d अल्फा बाई dt, और ओमेगा होता है बेसिकली वेलोसिटी बाई r। तो वेलोसिटी है v sin u sin अल्फा अपॉन r हो गया हमारा। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए कि u और v तो आपस में बराबर है, सवाल में दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए u और v जो है आपस में क्या है, बराबर। तो u और u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर sin अल्फा और कितना हो जाएगा, u स्क्वायर sin अल्फा, sin अल्फा कितना हो गया, r हो गया। अब जो है यहाँ पर हमको फाइंड करना है, क्या हमको फाइंड करना है, बेसिकली r, r फाइंड करना है। r क्या है, तो ये रेडियस है, इसके इसको ज्वाइन करने वाला लाइन। अगर ये r जो है, r अगर मिनिमम हुआ तो ये मैक्सिमम होगा, अगर r मैक्सिमम हुआ तो ये क्या होगा, मिनिमम। तो बेसिकली हम r फाइंड करना चाहते हैं, r, ये क्या फाइंड करना चाहते हैं, r, माने इसके बीच में r जो है कितना होगा ताकि जो है एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। चलिए तो निकालते हैं, ये भी सवाल थोड़ा अच्छा है। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन को यहाँ पे निकाल के रख देते हैं, u सॉरी एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया मेरे पास u स्क्वायर sin अल्फा अपॉन r, इक्वेशन। इसको हमको काम कर लीजिए, इसको निकाल के रख लीजिए, अच्छी बात है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। चलिए अब देखिए, बताइए कि हम लिखे थे माइनस डी आर बराबर वी डी टी माइनस यू कॉस अल्फा इंटू डी, दो तरफ इंटीग्रेट कीजिए, कर दी। देखिए हमको ये आर फाइंड करना है, तो जब टाइम जीरो था तो सेपरेशन कितना था, सब कोई चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होंगे एल था, लेकिन जब टाइम टी हो गया तो अब दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हो गया, यहाँ और यहाँ के बीच में, ए और बी के बीच में आर हो गया। तो बताइए कि डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी आर का इंटीग्रेशन आर होता है, तो माइनस आर अपर लिमिट डालेंगे तो आर, अभी डालेंगे तो देर, बराबर ये हो जाएगा v इंटू टी, v इंटू टी, v और t लिखो या u इंटू टी एक ही चीज है, u भी सब बराबर है, माइनस इंटीग्रेशन u cos अल्फा इंटू डी टी, a क्या है, u cos अल्फा इंटू टी। तो देखिए u cos अल्फा जो है बेसिकली v इक्वल टू क्या है, यहाँ पे u है, u का एक कंपोनेंट u cos अल्फा होगा, तो बेसिकली u cos अल्फा जो है ये वाला कंपोनेंट u cos अल्फा
वो बेसिकली क्या है, तो पार्टिकल ए जो है वो यहां से यहां तक पहुंचा है, तो पार्टिकल जब ए यहां से यहां तक पहुंचा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया सिर्फ और सिर्फ कितना, डिस्टेंस ट्रेवल किया ए वाला, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला। ये कैसे निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे, u cos अल्फा इंटू डी टी क्या है, बेसिकली यहां से यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि पार्टिकल ए का है u cos अल्फा इंटू डी टी, तो यहां से यहां तक गया है पार्टिकल टी टाइम में, तो ये कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो देखिए कैसे, यहां से यहां तक जो पार्टिकल, इसको जाने में समय लगेगा u इंटू टी, और प्लस कितना एल साइन थीटा, ये वाला डिस्टेंस है एल साइन थीटा। अगर ut प्लस एल साइन थीटा में से अगर हम ए वाला सेपरेशन हटा देंगे, समझ में आ रहा है ना, पूरा ut प्लस एल साइन थीटा में से अगर हम ए वाला सेपरेशन हटा देंगे, कौन वाला, ए वाला, ये कितना है, तो r है, r का ये कंपोनेंट r cos अल्फा, ए वाला सेपरेशन r cos अल्फा, r है नहीं वाला, ठीक है। अब इसको देखिए मिरेज कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कोई काम का नहीं है यहाँ पे, देखिए ये वाला अल्फा है, r का एक कंपोनेंट कितना होगा, r cos अल्फा, तो अगर पूरा में से ut यहां से यहां तक ut है प्लस l sin थीटा है, तो ut में से r cos अल्फा हटा देंगे तो a वाला बनेगा, प्लस a वाला ऐड करना पड़ेगा, तो ut प्लस ये बेसिकली क्या है, ये वाला, तो ये हो जाएगा माइनस r माइनस माइनस प्लस l बराबर ut माइनस, ये क्या है बेसिकली, तो a है बेसिकली ut प्लस l sin थीटा, ut प्लस एल साइन थीटा में से r और cos अल्फा हटाना पड़ेगा तब ये बचेगा, ठीक है। तो देखिए यहां से ut और माइनस ut कैंसिल हो गया, तो हो गया माइनस r प्लस एल इक्वल टू माइनस एल साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस r cos अल्फा। देखिए ध्यान से कि हमको r चाहिए, तो माइनस r को इधर लाइए और माइनस एल साइन थीटा को इधर लाइए, तो एल साइन थीटा प्लस एल इक्वल टू r प्लस r cos अल्फा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा r का वैल्यू हो जाएगा l sin थीटा, तो 1 प्लस sin थीटा हो जाएगा बाई, इसमें से r कॉमन ले लिए तो 1 प्लस cos अल्फा बचा, नीचे आ गया, ये हो गया हमारा r, ये हो गया हमारा r, ठीक है, ये हो गया r, ठीक है। ध्यान से देखिए कि पिछला सवाल में जो है ये r निकाले थे, तो अगर एक पार्टिकल जब यहाँ पहुंच जाएगा अल्फा कितना हो जाएगा 0, या रखेंगे 0 तो 1/2 बन जाएगा, जो मिनिमम सेपरेशन होगा, आया था ना, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए कि एक्सेलरेशन चाहिए हमको मैक्सिमम, एक्सेलरेशन अगर हमको ये मैक्सिमम चाहिए तो r को क्या आना पड़ेगा, मिनिमम, मतलब r का इसका मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिनिमम वैल्यू को निकालना है, तो इसको मिनिमम वैल्यू निकालना है और उसमें पुट कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो है सबका कोई काम नहीं है, थोड़ा सा काम है कैलकुलेशन का, करते हैं थोड़ा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए यहाँ पर कि एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना, u स्क्वायर साइन अल्फा बाई r कितना है l इंटू 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा है, सॉरी अपॉन 1 प्लस cos अल्फा, ये चल जाएगा ऊपर, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा बेसिकली u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू 1 प्लस cos अल्फा बाई l इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया। अब एक्सेलरेशन जो है बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन बेसिकली अल्फा पे डिपेंड करेगा क्योंकि इसमें अल्फा ही वेरिएबल है, ठीक है ना, अल्फा। तो एक्सेलरेशन जो है फंक्शन है अल्फा का, तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए डी ए बाई डी अल्फा मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0, डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ए इसका डिफरेंशिएट करना है, तो यू स्क्वायर बाई एल इंटू 1 प्लस साइन थीटा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इसको लिखने से कोई फायदा भी नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, u इंटू v है तो पहले साइन अल्फा को ऐसे रहने देंगे, इंटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस cos अल्फा का होगा 1 का 0, cos अल्फा का होगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, प्लस 1 प्लस cos अल्फा को ऐसे रहने देंगे और साइन अल्फा को करेंगे तो होगा cos अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, इक्वल टू 0।
तो ए वाला टर्म को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस प्लस कॉस 1 जा कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। इसको गुना किए हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, इसमें कोई काम नहीं है, इसको इरेज करते जा रहे हैं, ठीक है ना। जगह कम है ना इसलिए। तो हो जाएगा बेसिकली मेरे पास कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा को लिखो कितना, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा माइनस 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से कॉस अल्फा इक्वल टू आएगा 1/2 और कॉस अल्फा इक्वल टू आएगा -1। ये सब सॉल्व करना आना चाहिए। तो कॉस अल्फा इक्वल टू पाई होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। पाई कितना हो जाएगा, मतलब ये पूरा 180 डिग्री के एंगल पे घूम जाएगा, तब होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं, इसको नेगलेक्ट करेंगे। कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 तो अल्फा इक्वल टू पाई/3 माने 60 डिग्री पे जो है एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जैसे ही अल्फा का वैल्यू आ गया तो बेसिकली हमको किसका वैल्यू पता चल गया, आर का। आर का वैल्यू क्या था हमारा, आर का वैल्यू था क्या था हमारा, आर क्या निकाले थे, एल इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा रखेंगे यहाँ पे कितना 1 पाई/3 माने 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/2 तो 2 एकम 3/2 2 ऊपर चल जाएगा 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाई कितना ये हो जाएगा। और इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू जो उसमें रख देंगे तो आर हो गया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो गया, आर हो गया। अगर हमको ए निकालना है तो ए हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन अल्फा, साइन कितना डिग्री पाई/3 अपॉन आर कितना आया, ये आया 2l इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाई कितना 3। साइन पाई/3 कितना होता है √3/2 और ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3√3 u स्क्वायर बाई कितना 2 2 जा 4 l इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो बढ़िया सवाल था, इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं एक्सप्रेशन को, दोनों फाइन कर लिए। हो गया मेरे पास कितना एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो गया कितना 3√3 u स्क्वायर बाई 4l इंटू 1 प्लस। तो हम पहले ही बोल दिए थे कि सवाल जो है थोड़ा टफ सवाल है, ठीक है ना। वही बच्चे करें जिसको पास जो है थोड़ा सा नॉलेज मैथमेटिकली नॉलेज बढ़िया हो और वो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को जानता हो, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा सवाल, ऑल द बेस्ट।